हेलो स्टूडेंट, हम लोग पीछे लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में एल्कीन से एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि एल्कीन से एल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं। देखिए, सेकेंड हमारा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम इसको HBO रिएक्शन भी बोल सकते हैं। HBO रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का। आपको डायरेक्टली यहाँ पर वाटर नहीं दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर वाटर का क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें स्टेप नंबर 1 में हम लेते हैं डाइबोरेन B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो होता है यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम करता है। और सेकेंड स्टेप पे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमको मिलता है RCH, यहाँ पर H चला जाता है और CH2OH, और टर्मिनल पे हमारा OH चला जाता है। तो अगर आप ओवरऑल इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप एल्कीन को देखिए, एल्कोहल को देखिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहाँ पे एक H और एक OH, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक OH आ गया। ओवरऑल यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का। ये क्या है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्यों है ऐसा, कैसे वाटर का एडिशन होता है, थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं BH3। BH3 को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोरेन, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना बोरेन, BH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेन। तो BH3 क्या होता है, H, इसको हम थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, H, ये हमारे पास एक बोरेन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बोरेन में जो बोरान का जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए 2 2 4 2 6, इसके बाद बोरान के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बोरेन दूसरे बोरेन के साथ कंबाइन कर जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बोरान को देता है और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान को देता है। तो कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान के साथ चला जाता है तो यहाँ पे B और H बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बोरान पर चला जाता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, फिर यहाँ बॉन्ड बन जाता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, फिर यहाँ बॉन्ड ये बन जाता है। इस तरह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कभी इस बोरान हाइड्रोजन के बीच में, कभी इस बोरान हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, जिससे कि मॉलिक्यूल को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। इसीलिए हम इस बॉन्ड को हम कुछ ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। हम इस बॉन्ड को कुछ ऐसे बनाते हैं ना, हम ऐसे पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते थे बनाना बॉन्ड, याद है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते थे बनाना बॉन्ड, या इसको हम लोग बोलते थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेने के पीछे रीजन क्या है कि एक बोरान जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वह बोरान क्या हुआ, वह बोरान दूसरे बोरान के साथ क्या किया, बनाना बॉन्ड बना करके अपने आप को स्टेबलाइज करने का क्या किया, कोशिश किया। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों डालते हैं कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता था, इसको समझिए। ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है,
यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो अब ये बोरान जो होगा, ये जो बोरान होगा, ठीक है, इस बोरान को ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और जब इसको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो एक बोरान दूसरे बोरान से कंबाइन करके डाई बोरान बनाने के चांस धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा, मतलब डाई बोरान नहीं बन पाएगा। और जब डाई बोरान नहीं बनती है फिर किस में चल जाएगा, बोरेन में। ठीक है, फिर से ये किस में चला जाएगा, बोरेन में। तब जाकर के ये बोरेन इस एल्कीन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, इस एल्कीन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों लेते हैं, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या करता है कि यह इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है बोरेन के बोरान को, जिससे कि एक बोरान दूसरे बोरान के साथ मिलकर के डाइमर नहीं बना पाता, मतलब बनाना बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन पाता। अदरवाइज अगर आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नहीं लोगे तो एक बोरेन दूसरे बोरेन के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर जाएगा, डाइमर बना लेगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमको इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज ए सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पर होता क्या है समझिएगा। हम इसके मैकेनिज्म को अगर समझे तो जैसे ये R है, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ये जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। यह पाई बॉन्ड धीरे धीरे क्या करता है, यह पाई बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करता है, ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करता है। और ये जो बोरान है BH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, आपको मालूम है कि बोरान और हाइड्रोजन, ठीक है, के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्या करता है, ब्रेक करता है, ये धीरे धीरे ब्रेक करता है। ठीक है, और जब ये ब्रेक करेगा तो ये H इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बोरान इस कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और CH2 और CH2 और यहाँ पर BH2 क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर BH2 क्या हो जाता है, अटैच है। तो BH2 ने क्या किया, अपना एक हाइड्रोजन इस CH को दे दिया और BH2 एज सेल्फ क्या हो गया, CH2 से अटैच हो गया। ये बन गया आपका एल्किल बोरेन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एल्किल बोरेन। अब ये रिएक्शन यहीं पर रुकता नहीं है, यह फर्दर क्या करता है, फिर से ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, RCH डबल बॉन्ड CH2, एक और मॉलिक्यूल फिर आता है एल्कीन का। फिर वही प्रोसेस होता है, यहाँ से ये जो सिग्मा पाई, ये पाई वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर इसका एक H निकल के यहाँ जाता है और बोरान यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाता है। तो बताइए क्या बना देगा, तो इसको देखिए, तो RCH2 और यहाँ पर क्या हो गया, B और H, इसका एक H निकल के यहाँ चला गया और B आकर के यहाँ जुड़ गया। तो जब B जुड़ेगा तो ये क्या लेगा, CH2 और यहाँ पर H चला गया तो क्या हो गया, CH2R। ये क्या बन गया हमारा, डाई एल्किल बोरेन। क्या बन गया हमारा, डाई एल्किल बोरेन बन गया। अभी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, देखिए अभी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, तो एक और एल्कीन यहाँ पर आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पर टोटल कितने एल्कीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर टोटल एल्कीन जो होते हैं वह कितने पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर टोटल एल्कीन जो होते हैं वह 3 पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, R, देखिए RCH2, फिर यहाँ से ये वाला H जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, अब बोरान यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं RCH2 और ये हो जाएगा B और यहाँ पे क्या था, CH2R और यहाँ पे ये CH2 जाके इसके साथ जुड़ गया
और ये ना CH2 और यहाँ पर H आ गया, CH2 और ये क्या हो गया R। ये हमारा क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, या इसी को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं RCH2 CH2 होल थ्राइस B। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब प्लस बेसिक मीडियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, HOOH। ठीक है, आपको मालूम है कि ये बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीक होता है। ठीक है, पेरोक्साइड का ये बॉन्ड वीक होता है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा, देखिए यहां से ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहाँ पर चूंकि 3 है तो OH और इधर भी क्या हो गया OH। ठीक है, 3 मालिक्यूल यूज होंगे। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मालिक्यूल यूज हुए, 3। तो 3OH ये 3Alkyl के साथ चला जाएगा और फिर ये 3OH बोरान के साथ चला जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, तो बताइए, ये बना लेगा RCH2CH2 RCH2CH2 कितने मालिक्यूल 3, और इसके साथ क्या हो गया OH जुड़ गया, ये बन गया हमारा एल्कोहल। ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या हो गया BOH का होल थ्राइस, या इसको हम बोल सकते हैं H3BO3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक एसिड। यहाँ पर क्या बन जाता है, आर्थोबोरिक एसिड बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा क्या हुआ, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कहीं भी वाटर का एडिशन नहीं हुआ डायरेक्ट, लेकिन रिएक्शन के दौरान जो है यहाँ पर OH चला गया और यहाँ पर क्या चला गया H। इसीलिए हम बोलते हैं कि इन दिस रिएक्शन वाटर एडेड इनडायरेक्टली मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एडिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, एनी डाउट्स? तो अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, क्या इस रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बना है? आप बताइए, क्या इस रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बना है? नहीं। अगर इस रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बोकेटाइन नहीं बना है तो हम यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर अरेंजमेंट जो होता है पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल होता है? बिकॉज कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म, कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यही रीजन है कि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पर हम एक चीज और कंसीडर करें तो देखिए, यहाँ पर अगर वाटर को अगर मानते हैं कि वाटर का एडिशन हो रहा है तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ जा रहा है? जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इनडायरेक्टली वाटर का तो एडिशन होता है, लेकिन कैसे होता है? बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। जबकि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है वाटर का वहां जा रहा है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एनी डाउट्स? अच्छा, एक और रिएक्शन होता है जिससे हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा रिएक्टेंट कौन है, एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, OAC का होल ट्वाइस, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट। देखिए मरकरी के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 और +2, तो यहाँ पर +1 नहीं है, +2 है, मर्क्यूरिक एसीटेट है, Hg+2 है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर लेते हैं हम लोग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और स्टेप नंबर 2 में हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन देता है, हाइड्राइड आयन देता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी मीडियम क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है RCH CH3OH, देखिए यहाँ पर भी एल्कोहल ही बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कैसे बन रहा है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पे देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब होता क्या है, इस रिएक्ट में इसको ऐसे लिख लेता हूं, HO, देखिए HOC डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटेट है। देखिए OAC को हम लोग, OAC मतलब क्या हुआ, CH3COO माइनस, ठीक है। AC का मतलब हुआ एसीटेट है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आकर के Hg से जुड़ गया, ठीक है। ऐसे एक और एसीटेट आयन से जुड़ेगा OC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये मर्क्यूरिक डाई एसीटेट है। अब होता क्या है कि यहां से ये बॉन्ड टूटता है और वाटर का H+ आयन, ठीक है, वाटर का H+ आयन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो जब वाटर का H+ आयन यहाँ पर आएगा तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड बन करके, ठीक है ना, यहाँ पर एसिटिक एसिड बन करके एक मॉलिक्यूल निकल जाता है CH3COH यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड इधर टूटता है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है इसलिए बॉन्ड को क्या करेगा, टर्मिनल की तरफ ब्रेक कराएगा, और ये मरकरी यहाँ पर जाकर के अटैक कर लेता है। देखिए ये देखिए ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा तो ये माइनस और ये होगा प्लस। देखिए भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव, ठीक है, तो ये H+ आयन इस पर जाकर अटैक कर देगा और एसिटिक एसिड बना के निकल जाएगा, और यहाँ मरकरी भी क्या आ जाएगा प्लस। जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा निगेटिव तो प्लस वाला जाके इस पर अटैक कर देगा, और वाटर का OH माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है ना, वाटर का OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। देखिए वाटर का 2 पार्ट है ना, H और OH, तो H+ आयन तो एसिटिक एसिड बना के निकल गया, और OH माइनस जो है वो जाकर के यहाँ पर अटैक कर दिया, और ये क्या बना लिया RCH, और यहाँ पर क्या हो गया OH, और ये हो गया CH2 HgOC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मरकरी का एडिशन होता है, ठीक है, मरकरी ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप को, जो फर्स्ट वाला स्टेप मैंने बताया, इसलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि मरकरी ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा NaBH4 बेसिक मीडियम के साथ, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन देगा, ठीक है। और फर्दर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H, सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड आयन देगा, तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पर मरकरी जो है यहाँ से बाहर निकल गया। अब चूंकि इस रिएक्शन मरकरी बाहर निकल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, मतलब मरकरी बाहर निकल रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। और प्लस यहाँ पे एक चीज और निकल रहा है CH3COOH, ठीक है, यहाँ पर CH3COOH बाहर निकल गया, अब प्लस क्या बाहर निकल गया, मरकरी बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल गया हमको, यहाँ पर हमको मिल गया RCH CH3OH, देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यही प्रोडक्ट हमारा मिल गया। अब बाई प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, 2 एसिटिक एसिड मिल रहा है
और 2 मरकरी के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, सॉरी 1 मरकरी के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकास बन रहा है। यहाँ पर मार्कोनिकास प्रोडक्ट इज फॉर्म, मार्कोनिकास प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मार्कोनिकास प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए अगर ये एल्कीन है तो देखिए यहाँ पर जब एल्कोहल बन रहा है तो इनमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, OH और H, एक H और एक OH बढ़ गया, मतलब यहाँ पर वाटर का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर भी वाटर का एडिशन ही हो रहा है। और यहाँ वाटर का निगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर वाटर का निगेटिव पार्ट वहां जाए जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। तो देखिए यहाँ पर गया, इसका मतलब मार्कोनिकास प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा कि एसिड हाइड्रेशन में और इससे में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कहीं कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता बिकॉज कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता। चलिए इन तीनों में जो हम लोगों ने इसके पीछे लेक्चर में पढ़ा था एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन रिएक्शन, और आज हमने जो 2 पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन। चलिए तीनों में डिफरेंस देखते हैं एक एग्जांपल को लेकर के। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहां से एक H को हटाते हैं और यहां पे एक लगा देते हैं CH3, ठीक है। चलिए इसको लगाकर हम कोशिश देखते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहां पर एक और H ले लेते हैं, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्कीन है, हमने एक अनसिमेट्रिक एल्कीन ले लिया, ठीक है। अब इसका मैं 3 तरीके से रिएक्शन कराऊंगा। पहला, मैं इसमें वाटर डाल रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा, मैं यहाँ पर डाइबोरेन ऐड कर रहा हूँ B2H6 प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और थर्ड हमारा है HgOAc का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकेंड स्टेप में हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। चलिए अब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए बताइए, देखिए आपको मैंने बताया था कि ये एल्कीन कैसा है, पहले ये बताइए, फटाफट बताइए ये एल्कीन कैसा है। अभी मैंने आपको बताया ना ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये एल्कीन अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग अगर वाटर प्लस डाइल्यूट एसिड पूल लेते हैं, मतलब एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकास का रूल फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकास निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CHOH ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। तो अगर इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। पीछे लेक्चर मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है हमारा सेकंड वाला लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर खोल करके देखिए, वहां पर रीअरेंजमेंट मैंने समझाया है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये H यहाँ चला जाए, देखिए ये OH जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन कार्बोकैटायन, दिस कार्बन जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर इसका H यहाँ चला जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, OH। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एंटी मार्कोनिकास प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है,
एंटी मार्कोनिकास प्रोडक्ट। ठीक है, तो सर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे इनडायरेक्टली एडिशन होता है किसका? वाटर का। तो CH3CH, और मैंने आपको एक चीज और बताया था क्या, कि यहाँ पे इनडायरेक्टली एडिशन होता है वाटर का, किसके अकॉर्डिंग होता है? एंटी मार्कोनिका। एंटी मार्कोनिका क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो OH हमारा यहाँ आएगा और H हमारा यहाँ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। जबकि हाइड्रो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर मार्कोनिका प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? मार्कोनिकास प्रोडक्ट बनता है। तो मार्कोनिका के अकॉर्डिंग क्या होगा कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ गया, सॉरी निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यहाँ गया और H यहाँ गया, हमको प्रोडक्ट ये मिल गया। तो आप देखिए यहाँ पर आपका रिएक्टेंट एक है, देख रहे हैं ना, आपका रिएक्टेंट एक है, एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, आपका रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट देखिए अलग अलग केस में अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट अलग मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट अलग मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट अलग मिल रहा है। यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, मार्कोनिका रूल लग रहा है। यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, एंटी मार्कोनिका रूल लग रहा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो है वह पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिका रूल लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, एक बार जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। CH3 एंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक बार आप इसका रिएक्शन कराइएगा H2O के साथ डाइल्यूट H+ आयन की प्रेजेंस में। फिर एक बार आप रिएक्शन इसका कराइएगा डाइबोरेन B2S6 प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होगा? तीसरा हम ले लेंगे HgOAc का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, और हम बताइएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा एल्कीन से एल्कोहल बनाने का मेथड कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखे जिससे एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे में हम लोग देखेंगे गिनार्डिजन से देख लेंगे, और फिर एक होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और प्लस एल्किल हैलाइड। ये 3 रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।